जीवन कभी एक सा नहीं रहता। सुख दुख, लाभ हानि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारे पास है वो कल ना भी रहे, और यही शाश्वत सत्य हमें महाभारत सिखाता है। महाभारत की ओर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं पांडवों का जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इंद्रप्रस्थ का सिंहासन, सम्मान और शक्ति सब कुछ उनके पास था, परंतु एक ही जुए के खेल में एक ही क्षण में सब नष्ट हो गया। राज्य चला गया, मान सम्मान मिट गया और वनवास आरंभ हुआ। फिर भी पांडव टूटे नहीं। उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया और धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा की, क्योंकि वे जानते थे ये दुख भी स्थायी नहीं है। इसके बाद आता है द्रौपदी का प्रसंग। राजसभा में हुआ उनका अपमान असहनीय था। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो अन्याय ही विजयी हो गया हो, पर समय बदला। वही अपमान कौरवों के विनाश का बीज बना। द्रौपदी हमें सिखाती हैं, सत्य कभी पराजित नहीं होता, वो केवल समय लेता है। दुर्योधन का जीवन हमें एक और गहरा संदेश देता है। असीम शक्ति, विशाल सेना, राज्य और सत्ता सब कुछ उसके पास था। उसे भ्रम था कि ये शक्ति सदा बनी रहेगी, परंतु अहंकार ने उसकी दृष्टि को अंधा कर दिया। उसने परिवर्तन के सत्य को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका पूर्ण विनाश हुआ। यही ये स्पष्ट होता है, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, समय उसे स्वीकार नहीं करता। कर्ण का जीवन भी गहन वेदना की कथा है। योग्यता होते हुए भी वो जीवन भर पहचान के संकट से जूझता रहा। दुर्योधन द्वारा दिया गया सम्मान उसे क्षणिक सुख तो दे सका, पर उसी ने उसे अन्याय के पक्ष में खड़ा कर दिया। अंततः अपार वीरता के बावजूद भाग्य के परिवर्तन में वो पराजित हुआ। कर्ण हमें सिखाता है, सुख या सम्मान नहीं, धर्म का मार्ग ही सच्चा आश्रय है। और इन सब के केंद्र में श्री कृष्ण विराजमान है। भगवद गीता में वे कहते हैं, सुख दुख और लाभ हानि को समान भाव से स्वीकार करो। फल की आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि परिवर्तन अवश्यम भावी है, पर जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो कभी पराजित नहीं होता। इसलिए महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का दर्पण है। ये हमें सिखाती है, जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता, और जो व्यक्ति परिवर्तन से भयभीत ना होकर उसे स्वीकार करता है, धैर्य और धर्म के साथ आगे बढ़ता है, अंततः विजय उसी की होती है।